हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के तीन सेक्शंस हैं। फर्स्ट दो सेक्शंस हमने ऑलरेडी पिछले क्लासेस में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब 8, 9 और 25 का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बाय एप्लीकेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि 8, 9 और 25, राइट। तो हम तीनों का पहले एक एक करके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तीनों पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 8 पे जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखो 8 लोएस्ट प्राइम 2 है, 2 से डिविजल है। ठीक है, सबसे पहले किसी भी चीज़ का प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले उस नंबर का देखते हैं लोएस्ट कौन सा प्राइम है जिससे वो डिविजल है। तो यूनिवर्सली लोएस्ट प्राइम है 2, तो हमेशा 2 से चेक करेंगे। 2 से 8 डिविजल है, यस डिविजल है, 2 4 जा 8। ठीक है, अब 4 है, 4 भी 2 से डिविजल है, 2 2 जा 4। एंड यहाँ पे क्या आएगा, 2 1 जा 2। ठीक है, 8 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है वो आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, ये आ रहा है। चलो अगला जो हमारा नंबर है वो है 9। ठीक है, चलो 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो 9 का क्या आ रहा है, 9 का भी हम सेम तरीके से पहले स्मॉलेस्ट प्राइम जो है हमारा 2 2 से चेक करेंगे। 2 से डिविजल है क्या, नहीं है, तो 2 के टेबल में 9 नहीं आ रहा है। अब 3 से चेक करेंगे, नेक्स्ट जो बड़ा प्राइम है, तो 3 के टेबल में आ रहा है, तो 3 3 जा 9। ठीक है, और ये 3 1 जा 3। ठीक है, तो 9 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है वो आ रहा है 3 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है 25। 25 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। ठीक है, अब सबसे लोएस्ट प्राइम हमारा क्या होता है 2, तो 2 से चेक करो, 2 से 25 डिविजल है क्या, नहीं है, क्योंकि लास्ट में डिजिट इसका 5 है और 5 2 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए 25 2 से डिविजल नहीं है। ठीक है, 3 के टेबल में 25 आता है क्या, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, तो 3 के टेबल में भी 25 नहीं आता है, 3 से भी नहीं है। 4 4 से डिविजल है क्या, 4 के भी टेबल में 25 नहीं आता, क्योंकि 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, तो 25 नहीं आता 4 के टेबल में। 5 से ये डिविजल होगा, क्योंकि 5 5 जा 25, राइट। 5 के टेबल में आता है तो 5 5 जा 25, और यहाँ पे भी 5 से डिविजल होगा, 5 1 जा 5। ठीक है, तो 25 का जो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा वो हमारा आएगा 5 इंटू 5 इंटू 1, राइट। अब देखो, अब ये तीनों का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ का क्या नियम है, सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। तो देखो 8 में 2 इंटू 2 इंटू 2 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अच्छा इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 1, राइट। इसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 इंटू 1। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2 इंटू 1, लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब हमें इसका एलसीएम ये निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ कैसे निकलेगा, एचसीएफ में क्या होगा, 8 का क्या है 2 टू 3 इंटू 1, 3 टू 2 इंटू 1 एंड 5 टू द पावर 2 इंटू 1। ठीक है, 8 का है 2 टू द 3 इंटू 1, 9 का है 3 टू द पावर 2 इंटू 1 एंड 25 का है 5 टू द पावर 2 इंटू 1। तीनों प्राइम फैक्टर्स में देखोगे 8 का जो है, 9 का जो है और 25 का जो है, इसमें तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है 1, तो एचसीएफ हमारा हो जाता है 1। ठीक है, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है, तो इसमें किसी से कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो कोई मल्टीप्लाई करने का ये नहीं है। और जो लोएस्ट पावर है 1 का, 1 का तो तीनों में एक ही जगह पे एक ही पावर है 1, तो 1 का एक ही पावर है 1, तो एचसीएफ जो हो गया इसका 1 हो गया। ठीक है, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या कहता है कि जो जितने भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, उनको पहले तुम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख लो। ठीक है, तो 8 के यानी 3 नंबर में से का अगर हमें एलसीएम निकालना है, तो तीनों का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं पहले उसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखो। मतलब 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, 2 टू द पावर 3 इंटू 1, यानी 2 और 1 इन्वॉल्व है, तो 2 इंटू 1। ठीक है, अच्छा 9 के प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या क्या इन्वॉल्व है, 3 टू द पावर 2 इंटू 1, राइट, यानी 3 इन्वॉल्व है।
ठीक है, और 1 भी इन्वॉल्व है तो 1 हमने ऑलरेडी यहाँ लिख लिया है। 25 के प्राइम फैक्टर में क्या क्या इन्वॉल्व है, 5 स्क्वायर इंटू 1, ठीक है, 5 टू 2 इंटू 1 तो 5 इन्वॉल्व है, ठीक है, और 1 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो इसका जो मल्टीप्लाई आज एलसीएम का नियम ये कहता है कि इन जो भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में उनका हाईएस्ट पावर लेना है। तो यहाँ पर देखो 2 जो है वो एक ही जगह पे यूज़ हो रहा है तीनों में, ठीक है, और जो उसका हाईएस्ट पावर 3 है, ठीक है, तो यहाँ पर 3 होगा। अच्छा, 1 जो है 1 का तो 1 ही होगा, ठीक है। 3 का जो पावर है इसका हाईएस्ट पावर क्या है, तो 3 कितने जगह पे 8, 9 और 25 में यूज़ हुआ है, एक ही जगह पे, सिर्फ 9 में एक जगह पे यूज़ हुआ है विथ पावर 2, तो इसका जो हाईएस्ट पावर है वो क्या होगा 2। 5 भी तीनों में 8 में यूज़ नहीं है, 9 में यूज़ नहीं है, 25 में सिर्फ एक ही जगह यूज़ हुआ है 25 में विथ पावर 2, तो इसका भी पावर क्या होगा 2 होगा। तो एलसीएम जो हमारा आएगा वो होगा 8 इंटू 9 इंटू 25 सॉरी 25, राइट, ठीक है, तो 25 तो ये हमारा आता है 1800, ठीक है। तो एलसीएम जो हमारा आ गया 8, 9 और 25 का वो आता है 1800, और एचसीएफ जो आ गया वो हो गया 1, ठीक है। तो आई होप कि ये इसका सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, अच्छे से रहना। जय हिंद, जय भारत।